जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में हम भगवत गीता से एक शिक्षा भी प्राप्त करें। एक गांव में देव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर के आंगन में एक नेवली भी रहा करती थी। देव की पत्नी गर्भवती थी। जिस दिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। नेवले को जन्म देने के उपरांत वह नेवली चल बसी। देव की पत्नी स्वभाव से दयालु थी। नवजात नेवले के प्रति उसके हृदय में प्रेम भाव उमड़ पड़ा और वह अपने पुत्र के समान ही उसका भी पालन पोषण करने लगी। वह नेवला भी उस परिवार से अच्छी तरह घुल मिल गया। वह सदा उनके पुत्र के साथ खेला करता। दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। देव और उसकी पत्नी को नेवले और अपने पुत्र की मित्रता में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों का प्रेम देख वे प्रसन्न थे, किंतु देव की पत्नी का हृदय कभी कभी चिंतित हो उठता और वह सोचती कि पशु बुद्धि के कारण कभी नेवले ने उनके पुत्र को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। यह शंका धीरे धीरे उसके मन में घर करती चली गई। उधर देव को विश्वास था कि पशुओं में, जानवरों में भी प्रेम भाव की समझ होती है और नेवला कभी भी उनके पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन देव की पत्नी अपने पुत्र को आंगन में सुलाकर नदी में पानी भरने चली गई। उस समय नेवला भी वहां खेल रहा था। जाने से पहले वह देव से पुत्र का ध्यान रखने को कह गई। उसे डर था कहीं नेवला उसे काट ना ले। पत्नी के जाने के बाद देव ने सोचा कि नेवला और उसके पुत्र में गहरी मित्रता है, वह उसे क्यों काटेगा, और वह भी गांव की ओर चला गया। देव वहां से गया ही था कि वहां वृक्ष के नीचे से बने एक बिल से काला सांप निकल आया और देव के पुत्र की ओर बढ़ने लगा। पास ही खेल रहे नेवले की दृष्टि जब उस सांप पर पड़ी तो वह उस पर टूट पड़ा। उन दोनों में काफी देर लड़ाई हुई और नेवले ने सांप को मार डाला। काले सांप को मारने के बाद वह घर से बाहर निकल गया। उधर देव की पत्नी पानी भरकर वापस आ रही थी। उसने नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ देखा, जिसे देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि नेवले ने उनके पुत्र को मार दिया है। क्रोध पर आकर उसने एक डंडा उठाकर नेवले को मारना शुरू कर दिया, जिससे नेवले के प्राण निकल गए। भागती भागती देव की पत्नी जब अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसे अपना पुत्र शांति से सोता हुआ दिखाई दिया और पास ही एक सांप का मरा हुआ शरीर दिखाई दिया। उसे समझते देर ना लगी कि उसके पुत्र की रक्षा के लिए नेवले ने सांप को मारा है। वह दुख और पछतावे में सिर पीटने लगी। तभी देव भी गांव से वापस आ गया। उसने अपनी पत्नी की बात सुनकर उसको समझाया कि तुमने बिना मतलब ही क्रोध में आकर नेवले को मार दिया है। पशुओं में भी सहज बुद्धि होती है और वह प्रेम भाव को समझते हैं, परंतु तुम्हारे गुस्से ने
हमारे परिवार के ही एक हिस्से को खत्म कर दिया। भगवत गीता के भी अध्याय 2 श्लोक 63 में कहा गया है कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इस कहानी में भी हमने देखा कि क्रोध में आकर देव की पत्नी ने बिना सोचे ही नेवले को मार डाला। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप खुद ही जलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।